अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं जिस्म में बहुत ही ज़रूरी हार्मोन कार्टिसोल के ज़्यादा होने की ख़ास अलामात के बारे में। इन अलामात का जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे गुर्दों के एड्रिनल ग्लैंड से बनता है और ये इतना ज़रूरी है कि जिस्म के तकरीबन सभी अज़ा के सही काम पे इसका असर पड़ता है। कार्टिसोल हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हमारा जिस्म किस तरह से फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करके ताकत बनाता है, उसे कार्टिसोल कंट्रोल करता है। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी सही रहता है और जब हम टेंशन, स्ट्रेस में होते हैं तब हमारा जिस्म उस स्ट्रेस में किस तरह रिस्पॉन्स करता है वो भी कार्टिसोल पे डिपेंड करता है। इसकी वजह से जिस्म में सोजिश कम होती है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म होते हैं जिनसे कार्टिसोल को कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे जिस्म में ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। इसके ज़्यादा या कम होने से जिस्म में मसाइल पैदा हो जाते हैं और आज हम सिर्फ वो अलामात डिस्कस करेंगे जो इस हार्मोन के ज़्यादा होने से ज़ाहिर हो सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं उन सारी अलामात की पूरी डिटेल। नंबर 1, वेट गेन। कार्टिसोल के ज़्यादा होने की पहली अलामत यह है कि इसकी वजह से वज़न ज़्यादा हो जाता है और ये ज़्यादातर हमें हमारे चेहरे पे खासकर दिखाई देता है। चेहरा सूजा हुआ, फूला हुआ महसूस होता है। खासकर रुखसार पे जमा चर्बी वाज़े नज़र आती है जिसे प्लेथोरा या मून फेसेस पेशेंट भी कहते हैं। और पीछे पीठ के ऊपर के हिस्से पे भी चर्बी नज़र आने लग जाती है जिसकी वजह से गर्दन मोटी और छोटी दिखाई देती है। इसकी वजह से ट्रंकल ओबेसिटी का मसला भी होता है जिसकी वजह से खासकर पेट का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जबकि बाजू और टांगें पतली दिखाई देती हैं। नंबर 2, स्ट्रेच मार्क्स। दूसरे नंबर पे कार्टिसोल के ज़्यादा होने से जिस्म पे स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जिल्द पतली हो जाती है, क्योंकि ये जिल्द की तह डर्मिस के ख़राब होने से होती है और ख़ासकर ऐसी जगहों पे दिखाई देते हैं जहां वज़न ज़्यादा पड़ता है। जैसे पेट के एरिया में निशान वाज़े नज़र आते हैं। ये आमतौर पे तब भी दिखाई देते हैं जब वज़न बढ़ा हुआ होता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। हाई कार्टिसोल की वजह से होने वाले स्ट्रेच मार्क्स एक तो ज़्यादा होते हैं और 1 इंच तक के नज़र आ सकते हैं और ये प्रेगनेंसी वाले स्ट्रेच मार्क्स से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ये पर्पल, ब्राइट लाल रंग के दिखाई देते हैं जबकि प्रेगनेंसी में सिल्वर या पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ये थाइज, आर्म्स और बटक्स वगैरह पे दिखाई दे सकते हैं। नंबर 3, स्किन थिनिंग। कार्टिसोल के ज़्यादा होने से तीसरी बड़ी अलामत यह है कि जिल्द पतली हो जाती है। खासकर कोहनी और घुटनों की जिल्द पतली हो जाती है जो बहुत ज़्यादा हल्की और जल्दी फट जाने वाली दिखाई देती है। ये हाथों की पिछली साइड पे भी आमतौर पे वाज़े नज़र आती है। ऐसे लोगों में कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि जिल्द फटने से ज़ख़म टाइप हो जाते हैं। कार्टिसोल के ज़्यादा होने से जिल्द के ऊपर और नीचे की तह पे असर पड़ता है और ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से जिल्द के नीचे नज़र आने वाली खून की रगें साफ दिखाई देने लग जाती हैं और जिल्द कमज़ोर नज़र आती है। नंबर 4, एकंथोसिस नैग्रिकन्स। कार्टिसोल के ज़्यादा होने की वजह से एकंथोसिस नैग्रिकन्स भी हो सकती है जिसमें हमारी जिल्द वेलवेटी और मोटी दिखाई देती है। खासकर ऐसी जगह पे जहां जिल्द फोल्डेड होती है जैसे गर्दन के एरिया में हो गया या फिर ग्रोइन और कमर के एरिया में हो गया। आर्म पिट्स में दिखाई देती है। इससे डार्क ब्राउन या ग्रे कलर के जिल्द दिखाई देती है। वैसे तो ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे नजर आ सकती है। जिल्द पे धब्बों और दाग की तरह दिखाई देती है। ये बुनियादी तौर पे इंसुलिन में खराबी की वजह से होती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इसी वजह से शुगर के मरीजों में ये आम तौर पे दिखाई देती है। और इसी वजह से शुरू में भी बताया है कि नॉर्मल कार्टिसोल लेवल की वजह से जिस्म में ब्लड शुगर लेवल सही रहता है। नंबर 5, स्टीरॉयड एक्ने। पांचवें खास अलामत कार्टिसोल के ज्यादा होने से यह होती है कि जिल्द पे बहुत ज्यादा दाने हो जाते हैं, एक्नी बन जाते हैं। कार्टिसोल के ज्यादा होने से पैदा होने वाले एक्नी बाकी एक्नी से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। ये अचानक से हो जाता है और ये देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई देते हैं। जिस तरह आम एक्नी कहीं छोटा, कहीं बड़ा और कहीं में पस होती है, किसी में नहीं होती, जबकि स्टीरॉयड एक्नी में इस तरह नहीं होता। ये ना सिर्फ चेहरे पे बल्कि गर्दन, चेस्ट और पीठ पे भी हो जाते हैं। स्टीरॉयड एक्नी आमतौर पे एक यीस्ट की वजह से हो सकती है जिसे मेलासीजिया कहते हैं, क्योंकि जब कार्टिसोल ज्यादा होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम सुप्रेस हो जाता है
जिसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज्यादा रहते हैं और स्किन एक्नी वगैरह हो जाता है। नंबर 6, चेंजेस इन हेयर ग्रोथ। कार्टिसोल के ज्यादा होने से बालों की ग्रोथ में तब्दीलियां नजर आने लग जाती हैं, बाल गिरने लग जाते हैं। ये कार्टिसोल जिस ग्लैंड से बनता है उसी से एंड्रोजन भी बनते हैं, जो कि ऐसे हार्मोन हैं जिनका असर बालों की ग्रोथ पे पड़ता है। बाल पतले हो जाते हैं और बाज दफा गिरने लग जाते हैं, जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं, जिसकी वजह से पैटर्न हेयर लॉस भी होता है। हाँ, ये भी हकीकत है, बालों का गिरना किसी में जेनेटिक भी होता है। जिस तरह बाप दादा में हुआ वैसे उनमें भी हो सकता है। नंबर 7, डिलेड वुंड हीलिंग। 7वें नंबर पे कार्टिसोल के ज्यादा होने से जख्मों का भरना स्लो हो जाता है। जैसे कि शुरू में बताया है, कार्टिसोल जिस्म में सोजिश को कम करने के लिए जरूरी होता है। इन्फ्लेमेशन का होना वैसे भी वुंड हीलिंग प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। इसका थोड़ा सा होना हमारे जिस्म के लिए प्रोटेक्टिव होता है, जबकि ज्यादा होना नुकसान देता है। जब कार्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो नेचुरल इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। नॉर्मली आमतौर पे कट लगा है तो वो जल्दी हील हो जाता है, सही हो जाता है, लेकिन जब कार्टिसोल ज्यादा होता है तो उस कट को या जख्म को भरने में देर लगती है। नंबर 8, स्किन इन्फेक्शन। 8वें नंबर पे कार्टिसोल के ज्यादा होने से स्किन इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये इन्फेक्शन खासकर फंगस और यीस्ट की वजह से होते हैं। जब कार्टिसोल ज्यादा होता है तो जैसे पहले बताया है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म पे जो यीस्ट होती है उसके लिए मुख्तलिफ किस्म का रेस्पॉन्स होने लग जाता है और फिर उसी वजह से जिल्द पे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे स्टीराइड एक्नी के बारे में पहले बताया है, या वैसे कोई और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे टीनिया वगैरह है। ये सब इन्फेक्शंस हमारे इम्यून सिस्टम में खराबी की वजह से होते हैं, जो कि कार्टिसोल के ज्यादा होने की वजह से सुप्रेस हो चुका होता है। काजेज ऑफ हाई कार्टिसोल। अब सवाल ये पैदा होता है, कार्टिसोल हमारे जिस्म में ज्यादा होता क्यों है? वैसे तो इसकी कई सारी वजूहात हो सकती है, जैसे कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से हो सकता है। कुछ मरीजों को ग्लूकोकार्टिकॉइड्स दिए जाते हैं, उन्हें स्टीराइड्स इस्तेमाल कराए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोन है या डेक्सामेथासोन वगैरह है। इनके ज्यादा और गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से कार्टिसोल लेवल में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो खाने और इंजेक्शन से मिलने वाले स्टेरॉइड्स हो गए, लेकिन अगर कोई क्रीम्स की शक्ल में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करता है तो क्या होता है? ये क्रीम्स या लोशंस आमतौर पे जिल्द के काफ़ी इन्फेक्शंस में इस्तेमाल कराई जाती हैं और ये भी किसी हद तक जिल्द में जज्ब हो जाते हैं, जो जिल्द और क्रीम्स या ऑइंटमेंट की किस्म पे डिपेंड करता है और कितने ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तब भी ये हाई कार्टिसोल की अलामात जाहिर हो सकती हैं। हाँ, थोड़ी मिकदार में और एक ख़ास अरसे तक आपका डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। एक और ज़रूरी बात को जहन में रखें, इन जिल्द की अलामात के अलावा अगर वैसे जिस्म में देखा जाए तो वज़न ज़्यादा हो जाता है, खासकर विज़रल फैट्स ज़्यादा हो जाती है। हाई कार्टिसोल की वजह से मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ख़राब होती है, जिसकी वजह से नींद में मसाइल आते हैं। औरतों में मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी को ये मसाइल हैं तो हो सकता है जिस्म में कार्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो, जिसे कम रखना इंतहाई ज़रूरी है। जिसके लिए वर्जिश करें, रेगुलर योगा करें, खुद को रिलैक्स रखें, टेंशन और डिप्रेशन से खुद को बचाएं। इसके अलावा कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस और खुराक भी है, जिसके बारे में हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।